ये बताना, आखिरी बार तुमने YouTube के सर्च बॉक्स में कब सर्च करा था मुक्ति? बताना। तुम मुक्ति सर्च करते हो, तुम्हें पता है ना तुम क्या सर्च करते हो? हमें भी पता है। गूगल पे तुमने आखिरी बार कब सर्च करा था? सत्य, मोक्ष, निर्वाण, वेदांत, दर्शन कब करा था? और जब तुम इन्हें सर्च ही नहीं करते तो ये वीडियोस तुम्हारी रिकमेंडेशन में आएंगे कैसे? बताओ मुझे, किसी की भी रिकमेंडेशन में कैसे आएंगे? तो फिर इन वीडियोस को आगे बढ़ाने का तरीका क्या होता है? सिर्फ एक तरीका होता है, इन्हें प्रमोट करो। हमें इन्हें प्रमोट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये समाज बहुत गिरा हुआ है। यहाँ इस वीडियो को प्रमोट ना करूं तो ये कब्र में गर्क होके रह जाएगा, कोई इसे पूछने वाला नहीं होगा। जिस दिन तुम लोग इस लायक हो गए कि तुम्हें पता चल गया कि कौन सी सही बात है, कौन सा सही वीडियो है, उसको तुम अपने आप ही आगे बढ़ाना शुरू कर दो, उस दिन हमें प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी। जब प्रमोशन की जरूरत नहीं रहेगी तो डोनेशन की भी नहीं रहेगी बाबा। पर आज डोनेशन की जरूरत है और जितनी हमें चाहिए उसकी 1/10 भी नहीं आती है। आचार्य जी, जो जैसे पेरेंट्स हैं तो उनके साथ भी तो एक समस्या ये है कि हिंदुस्तान में हर 4-5 साल में एक बाबा आ जाते हैं, जैसे हैं। ना मैं विरोधी हूँ ना सपोर्टर हूँ, उनका कुछ भी है। अभी वो लंदन में गए हैं और मतलब सब कुछ सारी वो चल रहा है सोशल मीडिया पे ज़बरदस्त। और मुझे ऐसा नहीं लगता है, मतलब जो मैं थोड़ा बहुत आपको देखता हूँ और पढ़ता हूँ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि भूत प्रेत और इन सब में कोई सच्चाई है। जबकि उनका जब वीडियो यूट्यूब पे देखता हूँ तो लगता है कि यही सच है। जैसे मैं अपने यहाँ गया और मैंने लोगों को बोला कि नहीं ये सच नहीं हो सकता, तो लोग लड़ने को तैयार हो गए मेरे से। मैंने कहा भाई ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। और मतलब उनके जो फॉलोअर्स हैं और जो भी हैं यूट्यूब पे ही हैं, अगर आपने कमेंट कर दिया कुछ भी यहाँ वहाँ तो पता नहीं कितनी गालियाँ सुनने को मिले। तो पेरेंट्स के लिए भी तो ये मुश्किल टास्क है कि हर 4-5 साल में 10 साल में कोई ना कोई वर्जन आ जाता है। बातें वही होती हैं, बस चेहरा चेंज हो जाता है। कभी कुछ थे, हालांकि मैं को सुनने गया था तो पहली नज़र में समझ गया था ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो था वो मर गया, ये था वो मर गया। क्या आप ज्ञान क्या दे रहे हो हमें? अल्टीमेटली हम किस लिए आए हैं? मेरा क्या फ़ायदा है इसमें? तो ये भी तो एक वजह है कि हर 4-5 साल में कोई ना कोई आ जाता है, या भूत प्रेत वाला कुछ कंसेप्ट लेके आ जाते हैं और वो रियल भी लगता है। तो फिर वो कैसे इस चीज़ से कैसे निकल सकते हैं? अब आप लोग IITian हो, ठीक है? मैं जनरल पॉपुलेशन में 100 लोगों को पकड़ूं, पहला कौन मिला? नॉन IITian। दूसरा कौन मिला? तीसरा कौन मिला? चौथा कौन मिला? पांचवा कौन मिला? 90 कर दिए, 90 भी कौन मिले? 95 पकड़ लिए, 95 कौन मिले? 95 के बाद मैंने कहा IITian जैसा कुछ एग्जिस्ट करता ही नहीं है। There is no IIT, there is nothing ever called an IITian। फैक्ट ये है कि जो चीज़ जितनी रेयर होती है उतनी कीमती होती है। हमारा उल्टा चलता है, जो चीज़ जितनी रेयर होती है हम उसको उतनी नकली समझ रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि 99 लोग IITian नहीं होते, क्या 100वां भी नहीं है? और चूँकि 100वां ही IITian है जब 99 नहीं होते, इसीलिए उस 100वें की कद्र है ना? हाँ, जहाँ 99 नकली हो वहाँ अगर एक असली हो तो उसकी कद्र 100 गुना बढ़ गई। और ना, नहीं समझे? अच्छा जी, वो कैसे कन्विंस हो घर वाले? मैं कन्विंस हो गया। उनको उत्तर दिया तो मैंने, जिसका समय नहीं आया। उनकी भी गलती इसलिए नहीं है क्योंकि ऐसे गलती है, ऐसे लोग गलती है, सुनो, गलती है। गलती किस तरह से अब समझना, गलती किस तरह से समझना, हैरान रह जाओगे अब जो बात समझोगे। गलती इस तरह से है कि ये जो 99 नकली पैदा होते हैं ना, इनको उसी समाज ने पैदा करा है जो कहता है कि असली कोई हो नहीं सकता। ये जो भी हैं नकली लोग, इनको सर पे चढ़ाया किसने? इनको उतने ऊंचे सिंहासनों पे बिठाया किसने? ये क्या देख देख के वैसे बन गए जैसे ये हैं? ये जो हैं पब्लिक की डिमांड के उत्तर में आई हुई सप्लाई हैं। पब्लिक भ्रष्ट है, इसीलिए उसके सामने इस तरह के भ्रष्ट बाबा लोग खड़े हो जाते हैं। पहले पब्लिक का भ्रष्ट होना आता है, उसके बाद में ये खड़े होते हैं। तो पब्लिक खुद चाहती है कि उसे भ्रष्ट ही भ्रष्ट लोग मिले। पूछो क्यों? क्योंकि कोई असली आ गया तो पब्लिक टूटती है खुद। आज हम बात कर रहे थे ना कि गीता घर में आ गई तो क्या होगा? तुम्हारे घर के सारे ढर्रे टूट जाएंगे। जनता खुद चाहती है मूर्ख और
नालायक और ढोंगी बाबा पाखंडी, वो कहीं से बाहर से नहीं आए हैं, पब्लिक ने उन्हें पैदा करा है, पब्लिक ने उन्हें पैदा करा है। बताओ गलती है कि नहीं है? और चूंकि पब्लिक ने वो सब पाखंडी पैदा करे हैं, इसीलिए पब्लिक को बहुत बुरा लग जाता है अगर कभी कोई सच्चा आ गया कृष्णमूर्ति ऐसा कहे कि ये भी नकली है। पब्लिक तो चाहती ही है कि सब नकली नकली आए, फिर नकली नकली का आपस में अच्छा मेल बैठता है। पब्लिक भी नकली और बाबा भी नकली, दोनों की सेटिंग अच्छी चलती है। पब्लिक भी चाहती है कि वो यकीन करे अंधविश्वास में, और वहाँ बाबा बैठ के बोल देता है हाँ अंधविश्वास तो सही है, ये जो बातें हैं भूत प्रेत टाउना टोटका, ये बाबा ने सिखाया उस पब्लिक को या वो पब्लिक पहले ही इन बातों को मानती थी? सोच के बताना। पहले ही मानती थी ना। चूंकि पब्लिक पहले इन बातों को मानती थी, ये देख के कोई 20-25 साल का लड़का भी अपनी दुकान खोल देता है, कहता है मार्केट गर्म है, हम भी दुकान क्यों ना खोल दें। पब्लिक तैयार बैठी है ये टोना टोटका भूत प्रेत जादू झाड़ फूक ये मानने को, तो उसने अपनी दुकान खोल दी। ऐसा नहीं है कि उस आदमी ने पब्लिक को करप्ट करा है, चूंकि पब्लिक करप्ट है इसलिए उसने अपनी दुकान खोल दी है। तो अब बताओ गलती है पब्लिक की कि नहीं है? हाँ, इसीलिए पब्लिक जो सही हैं उनको भी भ्रष्ट करने पे उतारू रहती है। तो ऐसे में हम शांत रहें? शांत नहीं रहो, मुस्कुराओ, बोलो आप क्या कर रहे हो और आपके भीतर की क्या प्रक्रिया चल रही है वो हम देख पा रहे हैं, हमें दिख रहा है कि आप किस तरह की साजिश चला रहे हो। मुस्कुरा दो और पीछे हट जाओ। देखो, किसी को तुम सफरिंग से तब तक बाहर नहीं निकाल सकते जब तक कि वो खुद तैयार ना हो। कोई डॉक्टर देखा है जो पेशेंट को दौड़ा दौड़ा के पकड़ पकड़ के उसकी सर्जरी कर रहा हो? पेशेंट को जाके हाथ पांव जोड़ने पड़ते हैं, डॉक्टर को फीस देनी पड़ती है, डॉक्टर के बताए टाइम पे जा कर के उसको ऑपरेशन टेबल पे लेट जाना पड़ता है, तब जाके उसकी सर्जरी होती है। पहले रोगी अपने आप को रोगी माने। तो रोगी यही कह रहा है कि हम पहलवान हैं, स्वस्थ हैं, तो तुम कहाँ से उसकी सर्जरी कर लोगे भाई? वो तुम पे केस और कर देगा, हमारा पेट फाड़ दिया। हम में मोह ज़्यादा आ जाता है, हमें लगता है हमें कोई बात समझ में आ गई है, सबसे पहले घर वालों को बता दें। अरे भाई, तुम्हारे घर वाले होंगे, पहले तो इंसान है ना, वो तब भी थे जब तुम नहीं थे, ठीक है ना? इंसान है ना, और हर इंसान चलता तो अपनी वृत्तियों पर ही है। तुम्हें लग रहा है मेरे घर वाले समझा दूं, पर वो जो इंसान है वो समझना चाह नहीं रहा है, तो तुम कैसे समझा लोगे? आचार्य जी, इसमें एक चीज़ और भी आ जाती है ना कि हम समझा रहे हैं क्या, हम उनके मतलब संतान है उनकी, है ना? हाँ, वो भी है। तो मतलब अगर एक आम व्यक्ति से, मेरे माता पिता है, कोई आम व्यक्ति ने कोई बात बोल रहा है ना, तो वो उसको सुन लेंगे, प्रॉपर सुनेंगे और एकदम बहुत कंसंट्रेशन सुनेंगे। अब मैं कोई चीज़ बोल रहा हूँ तो ठीक। अब ये बात भी द्विपक्षीय है। तुम उन्हें समझाना चाह रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं, और वो तुमसे नहीं समझना चाह रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे माँ बाप हैं। तुम भी तो उन्हें इसीलिए समझा रहे हो क्योंकि खून का रिश्ता है, और वो ठीक इसीलिए नहीं समझेंगे क्योंकि खून का रिश्ता है। तो इसीलिए तुम भी गलत हो, वो भी गलत है, दोनों देह भाव पे काम कर रहे हो। वो समझ जाएंगे, तुमसे नहीं समझेंगे। किसी दिन कोई और आगे समझा देगा, समझ जाएंगे, कोई और समझाएगा, समझ जाए। हमारे साथ ऐसा भी हुआ है कि एक ही घर के लोग अलग अलग आए हैं हमारे पास संस्था में, और उनमें से कोई भी एक दूसरे को बताता नहीं था कि वो यहाँ आता है। एक ही घर के लोग, ऐसा भी हुआ है। वो एक दूसरे को समझाते तो वो ये भी बोलते एक दूसरे को, आओ तुम चलो मेरे साथ चलो, तो गाली देते, कहते ढोंगी के पास जा रहा, मैं नहीं जाऊंगा। और अलग अलग इंडिपेंडेंटली वो आ गए। तो तुम्हारे करने से बहुत नहीं होता है, जिस सीमा तक कर सकते हो करो। बाकी अगर ऊर्जा है वाकई दुनिया में, कोई ढंग का काम करना चाहते हो, तो जो तुमको एलिजिबल लोग लगे उनको बताओ। यहाँ पर हो तुम कैंपस में, यहाँ जनरली क्लासरूम में किसी को भी भर लिया होता, क्वालिफिकेशन बस होती कि 12वीं पास हो तो बीटेक में एडमिशन दे देंगे, तो क्लासरूम का क्या होता? क्या होता? क्वालिटी बहुत ज़्यादा डिग्री। जो पढ़ने लायक थे वो भी पढ़ पाते क्या? बोलो जल्दी। नहीं पढ़ पाते। एक सिस्टम कर दिया जाए कि देश भर में खोल दी जाए 2000 IITs, और ये है कि अब बस जिसने भी 12वीं कर ली है वो बस अप्लाई कर दे, उसको कहीं ना कहीं दे देंगे सीट। अब कल्पना करो क्लासरूम कैसा होगा।
उसमें 100 में से जो एक होगा ढंग का, क्या वो भी पढ़ पा रहा होगा? तो कहीं पर भी काम तभी बनता है जब व्यक्ति अपनी एलिजिबिलिटी दिखाए। बिना पात्रता के, माने एलिजिबिलिटी के, इस दुनिया में कोई चीज़ सफल नहीं हो सकती। और जो एलिजिबल नहीं है, तुम उसको देने की भी कोशिश करोगे तो नहीं चलेगा। अब जो आईआईटी का सिलेबस है वही रखो और यहाँ ओपन एंट्री कर दो। एग्जामिनेशन उतना ही टफ रखो इंटरनल जितना अभी है। तुम ले आए 60 एक क्लास में, किसी डिपार्टमेंट में तुमने 60 भर लिए, वो कौन है? वही 12वीं पास करके आ गए यहाँ पे। लेकिन एग्जामिनेशन उतना ही टफ रखा जितना होता था। एक सेमेस्टर बाद क्या पाओगे? 60 में से 55 भाग चुके होंगे। तो उनका तुम भला करना चाहोगे भी तो भला नहीं होगा, बल्कि उनका भी तुमने समय खराब करा ना। तुमने यहाँ उनको बुला लिया, तुमने उनको ऐसी चीज़ दे दी जिसके वो लायक ही नहीं थे। तो किसी को ऐसी चीज़ मत दो जिसके वो लायक नहीं है, उसका समय भी खराब होगा और वो भाग भी जाएगा, तुम्हारा भी समय खराब होगा, बाद में तुम्हें गरियाएगा भी। सर सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि वो लायक है या नहीं है? जैसे कि अभी उसमें इच्छा कितनी तेज़ है अपनी सफरिंग को एंड करने की। सर इच्छा के बारे में तो बोले थे कि वो भी तो एक तरह से कुछ फिलोसफिकल लैंग्वेज में बोले तो जैसे वेदांत और ये बोले तो कुछ है नहीं, वो इच्छाएं तो मतलब अनंत है, ऐसा कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। रियलिटी है या नहीं है? सच का अधिकारी वो होता है जिसमें एक गंभीर और सच्ची इच्छा हो, जो उसकी वर्तमान स्थिति है उसको तोड़ करके बेहतर होने की। जो अपनी वर्तमान स्थिति में ही कंफर्ट खोज चुका है, सहूलियत खोज चुका है, सिक्योरिटी खोज चुका है, उसको आगे की कोई बात सुनाई नहीं देगी। जो जिस हालत में है, अगर उससे एडजस्ट हो गया है और खुश है, तो वो आगे की कोई बात क्यों सुने? आगे की बात उसको सुनाओ जो तड़प रहा है अपनी स्थिति से ब्रेकआउट करने के लिए। उसको बोलो अच्छा तुम इधर आओ, तुम्हें बताते हैं। जो अपना खुश है, मस्त अपना टीवी देख रहा है, सोफे में बैठा है, बर्थडे मना रहा है, खुशियाँ बांट रहा है, तुम उसको आके कहो कि तू बंधन में तुझे मुक्ति दिलाऊंगा, वो घबरा जाएगा, कहेगा सब तो ठीक चल रहा है, क्या कराओगे, भागो यहाँ से, तुम क्या करने आ गए? नमस्कार आचार्य जी, मेरा नाम निलेश है। मैंने आज आपका शाम का सेशन भी अटेंड किया था, वो फियरलेसनेस पे जो था। तो मेरा गुरुजी एक सवाल है आपसे, एक डाउट है कि फियरलेस होना आपने बताया कि अच्छी बात है, सवाल करो। तो मेरा सवाल ये है गुरुजी कि कभी कभी क्या फियरलेस होना, जैसे हम देखते हैं, चाहे वो धर्म का व्यापार, धर्म की चीज़ें हों या फिर आपकी लाइफ की चीज़ें, आपके पेरेंट्स होते हैं, वो भी आपको कई जगह पर डराते हैं कि ऐसा मत करो, ऐसा हो जाएगा, ये करोगे तो वो जो आपके रिसर्च है, आपकी लाइफ है, आपका बॉस है, वो भी हर आपको निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस दिखा कर डराते हैं। तो हम बचपन से इसी चीज़ में रीइंफोर्स हो जाते हैं चीज़ों के लिए। तो कुछ लोग डर जाते हैं, कुछ सवाल करते हैं। तो गुरुजी कुछ लोग इतने ज़्यादा निडर हो जाते हैं कि वो कॉन्सिक्वेंसेस से डरना छोड़ देते हैं, तो उसके भी उन्हें निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ते हैं। तो गुरुजी मेरा ये सवाल है आपसे आचार्य जी कि क्या ज़्यादा फियरलेस होना आपके लिए? नहीं, ये कम ज़्यादा की बात नहीं होती है, कम ज़्यादा की बात नहीं है। कौन है जो फियरलेस हो रहा है उसकी बात होती है। जब आप गलत सेंटर से ऑपरेट करते हो ज़िंदगी में, अहम से ऑपरेट करते हो, तो वो तो डरा हुआ रहता ही है, वो तो डरपोक होगा ही होगा, क्योंकि उसको पता है वो गलत है। वो फियरलेसनेस का अधिक से अधिक स्वांग कर सकता है कि मैं फियरलेस हूँ, मैं फियरलेस हूँ। फियरलेस वो होता वगैरह नहीं है, ठीक है। जो राइट सेंटर होता है उस तक आने के लिए जो फियर है ईगो का, उसका ही इस्तेमाल किया जाता है। तो फियरलेसनेस इज द गोल फॉर विच राइट फियर इज द मीडियम। जो आदमी सिर्फ डर की भाषा पे चलता है, और अगर आप ईगोइस्टिक हो, मतलब अहम से काम कर रहे हो, तो आप डर की ही भाषा पे चलोगे। तो अगर आपको डर से मुक्त भी कराना है तो क्या करना पड़ेगा आपको? अब उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ये आज फियरलेस लिविंग पर सत्र रखते, और कुछ ऐसा सा होता है कि ये कैंपस ऐसा है कि इसमें सब एकदम अहंकारी लोग हैं, अजीब से बौराए हुए और भीतर से भ्रमित, ठीक है, कोई आ ही नहीं रहा। लेकिन यहाँ जो आपके मान लीजिए हेड हैं, कैंपस के डायरेक्टर हैं, जो वो कहते हैं नहीं साहब ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट है, इसमें लोगों को आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? क्योंकि ये सब बहुत डरे हुए लोग हैं, उसमें जाएंगे तो इन्हें डर से आज़ादी मिलेगी। तो क्या करके आपको भेजते उस सेशन में?
वो आप पे अटेंडेंस का या किसी और का मार्क्स या कुछ आप पे डर लगाते, आप आ जाते। तो आपके ही डर का इस्तेमाल करके आपको ऐसी जगह भेजा जाता जहां आप निडर हो जाओगे। तो एक सही डर भी होता है। सही डर की पहचान ये है कि वो आपको निडर बना देता है। ठीक है, तो जानने वालों ने इसलिए कहा है फिर कि राम का डर अच्छी बात है, निर्भय होए न कोई। निर्भय होना कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि निर्भय तुम हो नहीं सकते। अगर तुम कह रहे हो तुम निर्भय हो तो इसका मतलब तुम नाटक कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो। उससे अच्छा कि तुम डरो, तुम निर्भय होने का नाटक करो। उससे अच्छा ये है कि तुम सही भय को पकड़ लो। सही भय क्या है? जिंदगी बर्बाद न हो जाए। बंधन में अंधेरे में पैदा हुआ था, कहीं जैसा पैदा हुआ था वैसे ही मर ना जाऊं, ये है सही डर। तो राइट फियर बहुत ज़रूरी है अगर फियरलेस होना है तो। जिनको राइट फियर मिल गया वो फियरलेस हो जाएंगे। जो रॉन्ग फियर पकड़े हुए हैं उनके फियर और गहरे होते जाएंगे। फियर तो है ही ना सबके पास। जो कुल बात ही है, जिसके पास जो है उसी का इस्तेमाल करके तो उसको बुलाओगे या बेहतर बनाओगे। आचार्य जी, बहुत संक्षेप में अगर ये डुअलिटी नॉन डुअलिटी का फ़र्क जो है, इसके ये मतलब बहुत लोगों के लिए शब्द ही है, उसके पीछे का अर्थ वो जैसे भी। डुअलिटी का मतलब होता है कि दो सच्चाइयाँ हैं। नॉन डुअलिटी कहती है दो सच्चाइयाँ कैसे हो सकती हैं, सच्चाई तो एक ही होगी ना। दो बातें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ट्रुथ्स कैसे हो सकते हैं। डुअलिटी ऐसे कहती है कि मैं हूँ पहली सच्चाई और ये दुनिया है दूसरी सच्चाई, और ये हर आम आदमी का यही अनुभव है ना। तो जो नॉन डुअलिटी है वो बहुत साधारण और एकदम बेस लेवल की बात है। नॉन डुअलिटी माने द्वैतवाद, डुअलिटी कहती है कि डुअल माने दो, तो दो सच्चाइयाँ हैं, एक ये जीव और दूसरा ये जगत। और ये तो हर आदमी का अनुभव है। हम क्या बोलते हैं, मैं हूँ, और हम साथ में बोलते हैं कि ये खंभा है। आप ये भी नहीं बोल पाते ना कि ये खंभा नहीं है, ये झूठा है ना। आप ये बोल पाते हो कि, तो जैसे बच्चा पैदा होता है और हर आदमी का अनुभव रहता है कि दो तो सच्चाइयाँ हैं, ये एक मैं और ये, वही बात डुअलिटी बोलती है। तो डुअलिटी सबको आसान पड़ती है। दुनिया के 99.9% लोग द्वैतवादी ही हैं। जितने भी अब्राहमिक पंथ हैं वो सब द्वैतवादी हैं। ठीक है, भारत में भी अद्वैत वेदांत को छोड़ करके सब द्वैत ही द्वैत तो है। तो द्वैत ही लोगों को समझ में आता है, क्योंकि ये बात बहुत काउंटर इंट्यूटिव लगती है कि किसको, इसको सच नहीं मानूं, कैसे नहीं मानूं, मैं छू सकता हूं, मैं देख सकता हूं तो ये सच होगा ना। या इसको सच नहीं मानूं, ये भी तो सच ही है, यही तो जी रहा हूं मैं, तो ये सच कैसे नहीं है। तो ये दोनों सच लगते हैं। ये डुअलिटी है कि देयर आर टू ट्रुथ्स एंड द टू ट्रुथ्स आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड रिलेटेड टू ईच अदर एंड येट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। हाउ आर दे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? मैं खंभा नहीं हूँ और खंभा मैं नहीं है, तो देयर इज़ अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिविटी। ये है क्या, ये क्या हुई? डुअलिटी, द्वैतवाद। ठीक है, ये मूल में सब बता दिया है। बाकी आगे द्वैतवाद की भी और शाखाएं हैं, 50 चीज़ें होती हैं। अद्वैत क्या होता है? अद्वैत कहता है थम इससे पहले कि मैं मानूं कि ये खंभा सत्य है, ये बताओ ये खंभा किसके लिए सत्य है? कौन कह रहा है कि ये खंभा है? कौन कह रहा है? मैं कह रहा हूँ। ठीक है, कोई और प्रूफ कि ये खंभा है, एग्जिस्ट करता है, रियल है? कोई और प्रूफ है? नहीं, ये भी तो यही कह रहे हैं कि ये खंभा है। दूसरे लोग भी यही कह रहे हैं, पर दूसरे लोग हैं उसका क्या प्रूफ है? मैं। तो ले दे करके खंभे की बात कुल कौन कर रहा है? मैं। अब मैं जो हूँ वो कौन है? जब अपना इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो पता चलता है मैं वो हूँ जो इस संसार से पूरा बना है। मैं इस संसार से पूरा बना हूँ। ठीक है ना, यह संसार ना हो तो मैं नहीं हो सकता। और फिर मैं संसार को वैलिडेट करने बैठ जाता हूँ। मैं कहता हूँ है दुनिया, है दुनिया, है दुनिया। और इधर जो बैठा हुआ है वेरीफायर, वो खुद दुनिया का आउटपुट है। दुनिया ना होती तो ये आता कहीं से? ये जो बैठा है ये कहीं से नहीं आता।
अभी आने के बाद दुनिया को वेरीफाई करना शुरू कर देता है। तो नॉन डुअलिटी बोलती है कि मैं और दुनिया ये ऐसे ही हैं जैसे A is a function of B and B is a function of A. A depends on B, B depends on A. What do they both depend on? That nobody knows. वो कोई नहीं जानता। जैसे कि मैं पूछूं कि ये मोबाइल है और उसके पीछे क्या दिख रही है? मोबाइल की छाया। मैं पूछूं मोबाइल कहाँ है, तो तुम बोलो उसकी अपनी छाया के आसपास, और बिल्कुल सही बोला। मैं पूछूं अच्छा मोबाइल की छाया कहाँ है? मोबाइल के आसपास। मैं पूछूं दोनों कहाँ हैं, तो बोलो एक दूसरे के आसपास। तो ये है डुअलिटी। छाया कहाँ है? मोबाइल के आसपास। मोबाइल कहाँ है? छाया के आसपास। दोनों कहाँ हैं? जाओ ढूंढो दोनों को। ये दोनों का डिस्क्रिप्शन दे दिया और दोनों के बारे में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते। तो नॉन डुअलिटी कहती है कि ये दोनों तो एक दूसरे की छाया हैं और दोनों ही फिर ट्रुथ नहीं हो सकते। ना ये ट्रुथ है ना ये ट्रुथ है, नाइदर ऑफ द टू। तो ट्रुथ क्या है? इस पे नॉन डुअलिटी चुप है, कहती है बस ये समझ लो ना ये सत्य है ना ये सत्य है, दोनों मिथ्या हैं। ये भी मिथ्या है, मैं भी मिथ्या हूँ। तो सत्य क्या है? पहले तुम इन दोनों को मिथ्या देख लो। जब इन दोनों को मिथ्या देख लोगे तो जो बचेगा वो सत्य है। डुअलिटी ने क्या बोला था? एक ट्रुथ ये है और एक ट्रुथ ये है। नॉन डुअलिटी ने क्या बोला? ये दोनों तो आपस में है रिलेटेड। तो ना ये ट्रुथ है ना ये ट्रुथ है। तो ट्रुथ क्या है? साइलेंस, चुप। ट्रुथ क्या है इस पे बात नहीं करेंगे, हम बस निगेट करेंगे, नकारेंगे कि सत्य क्या नहीं है। ये नॉन डुअलिटी, अद्वैत। और जितने भी दर्शन हुए हैं, पुराने नए मंझोले जो एकदम मॉडर्न हैं, उन सब में जो सबसे ऊपर है वो यही है, नॉन डुअल वेदांत। नॉन डुअलिटी से ऊपर का कोई दर्शन अभी तक हुआ नहीं है, हो सकता भी नहीं, क्योंकि आखिरी बात हो गई वहाँ पर। ये ऐसी फिलॉसफी है जिसने फिलॉसफर को ही ख़त्म कर दिया। ये क्या था? अनरियल। और मैं कौन था? फिलॉसफर। और अद्वैत ने क्या करा? फिलॉसफर को भी क्या बोल दिया? ये भी क्या है? तो फिलॉसफर भी गया। जब फिलॉसफर भी गया तो फिलॉसफी का क्या हुआ? फिलॉसफी भी गई। तो नॉन डुअलिटी के बाद किसी तरह की फिलॉसफी की भी गुंजाइश नहीं बचती है। तो हाईएस्ट है और आखिरी है, उसके बाद कोई फिलॉसफी नहीं बचती। तो ये कुछ ऐसा शून्यवाद या निहिलिज्म की तरह? शून्यवाद बोल देता है कि ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, ठीक है, और बस न की भाषा में बात करता है। नॉन डुअलिटी ट्रेडिशनली ये कह देती है कि जब ये नहीं है और ये नहीं है तो ब्रह्म शेष बचता है। शून्यवाद में और अद्वैतवाद में बस इतना सा अंतर है। शून्यवाद कहता है कि कुछ नहीं है, और अद्वैतवाद एफर्मेटिवली कहता है कि ब्रह्म है, पर ब्रह्म ऐसा कुछ नहीं है जिसकी तुम बात कर सको। तो फंडामेंटली शून्यवाद और ब्रह्मवाद में कोई मौलिक अंतर है नहीं। बुद्ध जो बात कह रहे थे वो बात वेदांत की ही है। वेदांत जिसको ब्रह्म कहता है, बौद्ध दर्शन उसी को शून्य कहता है। अहम को ही वेदांत कहता है मिथ्या है। हमने जब ये कहा ये नहीं है तो हमने किसको मिथ्या करा? अहम को, ये नहीं है। और उसी को बुद्ध ने कहा कि ये नहीं है। कहा कि अहम अपने आप को आत्मा ही तो बोलता था, वो नहीं है। तो बुद्ध ने नया शब्द दे दिया अनात्मा। ये नहीं है, ये मिथ्या है। अनात्मा ये नहीं है, तुम इसको मान रहे हो ये सत्य है, सत्य नहीं है। ये एपरिशन है, ये अनुभव होता है, ये प्रतीत होता है, पर ये ट्रुथ नहीं है। ये सब क्यों बोला जा रहा है नहीं है नहीं है नहीं? ये सब क्या है? इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है? इसकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी ये है कि भैया न इसको और न इसको बहुत गंभीरता से ले लेना। इसको गंभीरता से लेने का क्या मतलब होता है? मुझे घर बनाना है जिसमें ऐसा खंभा होना चाहिए और ये मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य बन गया। जब ये समझ जाओगे ना मिथ्या है,
तो कहोगे ठीक है, दिख रहा है काम चलाने को, थक गए हो इस पर टिक के आराम कर लो, इसकी बस इतनी उपयोगिता है। समझ में आई बात? मुझे आपको एक उदाहरण देना था, मैंने इसके माध्यम से दे दिया, इसकी इतनी उपयोगिता है, लेकिन ये ज़िंदगी का केंद्र नहीं बन सकता, ये ज़िंदगी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ नहीं बन सकता। ये इस पूरी फिलॉसफी की यूटिलिटी है। जो लोग ये बात समझ जाएंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे वर्ल्ड को, पूरी वर्ल्ड को। तो अगर ये मिथ्या है तो पूरा दुनिया तो अब तुम दुनिया को बहुत सीरियसली नहीं ले पाओगे, और जब सीरियसली नहीं ले पाते तो आज़ाद हो जाते हो, फिर डर नहीं रहता। तुम जिसको सीरियसली नहीं लेते, गंभीरता से नहीं लेते, क्या तुम उससे डर के गुलाम बन सकते हो? हाँ, तो जो ये जान जाते हैं कि ये नहीं है, गड़बड़ है, वो दुनिया से आज़ाद हो जाते हैं, सिकंदर हो जाते हैं बिल्कुल। इसी तरीके से जो जान जाते हैं कि ये नकली है, अब वो इससे आज़ाद हो जाते हैं। वरना ये भी बहुत गुलामी कराता है। ये क्या करता है, मेरे अंदर से फीलिंग्स उठ रही हैं, अब मैं अपनी फीलिंग्स को ही फॉलो कर रहा हूँ, मेरा कोई थॉट है, मेरा ओपिनियन है, मैं उसको ही फॉलो कर रहा हूँ। ये भी तो बड़ी भारी गुलामी है ना। एक है इसकी गुलामी खतरनाक, और एक है इसकी गुलामी, वो और ज़्यादा खतरनाक। तो नॉन डुअलिटी आपको इन दोनों तरह की गुलामियों से मुक्त कर देती है। ना तो ये रियल है तो इसकी क्या गुलामी करें, न ये रियल है तो इसकी क्या गुलामी करें। दोनों से अगर फ्री हो गए तो हो गई एब्सोल्यूट फ्रीडम। ये नॉन डुअलिटी है। समझ में आई ये बात, या बस फिलोसॉफिकल मम्बो जम्बो चल रहा था? इसको अगर ऐसे अगर इसको लें कि मैं कुछ कर रहा हूँ तो उसका सारा का सारा रिजल्ट का भार मेरे ही ऊपर नहीं है, और अगर कुछ अच्छा होता है वो भी शुभ है, नहीं होता है वो भी शुभ है। जो शुभ करा तो आगे जो भी है वो शुभ ही है। इसको आम भाषा में ऐसे बोलते हैं कि अच्छे काम का जो भी अंजाम आए उसको अच्छा ही मान लो, और बुरे काम का अंजाम बहुत अच्छा भी लगे तो उसको बुरा ही मानो। अंजाम काम से अलग श्रेणी का नहीं हो सकता। अच्छा काम कर दिया, अब आराम से आंख बंद करके सो जाओ, अब जो अंजाम आएगा वो अच्छा ही होगा, भले ही वो उस वक्त कितना भी कड़वा लगे। काम ठीक किया है ना, अब जो भी अंजाम आया है उसको बिल्कुल स्वीकार करो कि इससे अच्छा अंजाम तो कोई हो ही नहीं सकता था। क्या तुम्हारे पास सही काम करने के अलावा कोई विकल्प था? नहीं, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो, तुम बढ़िया आदमी हो। बढ़िया आदमी कहेगा ही नहीं कि मेरे पास गलत काम करने का ऑप्शन भी है। तो जब तुम्हारे पास सही काम करने का कोई विकल्प नहीं था, तो अब जो भी रिजल्ट आया है उसको गलत बोल के क्या पा जाओगे? यही बोलो कि यही बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल। आचार्य जी, मेरा सवाल भारत के युद्ध के जो युद्ध आज वेदांत से जो इतना अलग अथवा वेदांत से दूर हो गया है उसके रिलेटेड है। तो पहले तो आपने कहा कि 30 साल पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी, और हम जानते हैं कि ऐसे हमने भी बहुत, आपने कहा कि हमें ऊंची चीज़ बहुत ही जल्दी मिल गई तो हमें उसकी कदर नहीं है। तो हमने भी उसके सामने कहीं प्रतिक्रिया, उसके दूर जाने के लिए कहीं प्रतिक्रिया के रूप में ऐसी अलग अलग अंधविश्वास और गैर मान्यताएं बना ली, और ऐसे बाहरी भी कहीं परिबल रहे हैं, जैसे कि हम जानते हैं जो इन्वेजन हुए उससे भी हम वेदांत से और उस सब से दूर हो गए हैं। तो हमने भूतकाल में बहुत गलती की है, हमें अब इससे सीख लेकर हमारी खुद की गलती, हमने खुद ही दूर गए हैं कई बार, और कई बार हमें स्ट्रैटेजिकली भी दूर किया जा रहा है। या कि हमारे जो ये ब्रिटिश सिस्टम की, ये मैंने पढ़ा है, मुझे नहीं पता ये सही कि ये जो दर दिया गया है, ये जब सिस्टम है वो हमारी वैदिक पद्धति शिक्षा के थोड़ी अलग है, और ये सब धार्मिक वो ये सब हमसे दूर किया गया है स्ट्रैटेजिकली भी कई बार। तो हम इस सब से जो हमने भूतकाल में गलती की है उससे कैसे निपटे, और हम आगे क्या किस दिशा में हमें भारत के युद्ध को वो मेहनत करनी चाहिए? इस आज तो निपटना बहुत आसान है ना। आज तो आपके पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, आपके पास चुनाव की ताकत है, आप चूज़ करो। अभी आपने चुनाव कर लिया, आप यहाँ बैठे हो, कोई आपको रोक सकता है? इंटरनेट पे हर तरह की सामग्री है, आपने कौन सा URL डाला है कोई ब्लॉक कर सकता है? पर आप चुनो ही अगर गलत वेबसाइट या पोर्टल, तो आपको कोई रोकने नहीं आएगा। आएगा कोई रोकने? आपके मोबाइल में लिमिटेड स्पेस होता है, उसमें 1000 ऐप्स तो नहीं आ सकती।
दिमाग भी वैसा ही है। तुमने क्या डाउनलोड कर रखा है, और जो ऐप तुम ले लेते हो वो फिर बार बार नोटिफिकेशन भेजती नहीं। अब गलत ऐप डाउनलोड कर लोगे तो उसके दो तरफा नुकसान होंगे। पहला, वो मेमोरी ब्लॉक कर देगी, तो आगे कोई अच्छी ऐप होगी भी तो तुम उसको डाउनलोड नहीं कर सकते। अच्छे का उसने रास्ता रोक दिया, और खुद अंदर बैठ के वो क्या करेगी, बार बार आपको भेजेगी, नोटिफिकेशन भेजेगी। बात समझ में आ रही है? यही जो दुनिया है, इसी में अच्छा भी है तुम्हारे लिए कुछ और बुरा भी है बहुत कुछ। अपना दिमाग चलाना है, बार बार सोचना है कि सामने वाला अगर मुझे ललचा रहा है तो कहीं मेरा शोषण तो नहीं करने वाला। और जो भी तुम्हें कोई ललचाएगा वो तुम्हारे सामने अच्छा ही तो बन के आएगा ना। जो कोई चाहता है कि तुम उसकी दुकान में जाओ, अपने पैसे वहाँ लुटाओ, वो तुम्हारे सामने भूत बन के तो नहीं नाचेगा। वो कैसा हो के तुम्हारे सामने आएगा? सुंदर, आकर्षक, मीठा, सज्जन, मित्रवत, बहुत प्यार से बात करेगा, आइए आइए, आपसे अच्छा कोई नहीं। और दिखने में देखो कितना प्यारा लग रहा होगा। अगर उसे अपनी दुकान चलानी है तो उसे प्यारा और मीठा लगना पड़ेगा, और आप अंदर घुस जाओगे और उसकी ऐप डाउनलोड कर लोगे। अरे बात समझ में? और जो सर वो फोर्सफुली जो जैसे कि हमें जो ब्रिटिश सिस्टम थे तो उसमें हमें वेदांत से दूर किया गया है। जो ये सब हुआ बहुत पीछे छूट गए ब्रिटिश बेटा, बहुत पीछे छूट गए। 75 साल हो गए ना, बहुत पीछे छूट गए। क्या करना है उनका अब? नुकसान तो हुआ ना हमारा। अब हो गया। तुम तो जब पैदा हुए तो ब्रिटिश को गए हुए 50 साल हो चुके थे। अब क्या उसका याद करना? अब तो तुम में ये ताकत होनी चाहिए कि जा कर के ब्रिटिशर्स को वेदांत पढ़ा दो। और बहुत लोगों ने अतीत में भी ऐसा करा और आज भी कर रहे हैं। और ब्रिटिश खुद चाहते हैं कोई आके उनको पढ़ा दे। अब बोलो क्या करना है? हम रोएं कि ब्रिटिश ने हमको हमारी जो नेटिव शिक्षा थी उससे दूर रखा, या कि आज जब ब्रिटिश खुद तैयार हैं कि हमको नॉन डुअलिटी पढ़ाओ, अद्वैत पढ़ाओ, तो उनको भी जाके पढ़ाएं? जल्दी बताओ। और ये समझ लेना कि बहुत सारा अच्छा काम वेदांत और अद्वैत की दिशा में भारत से बाहर हो रहा है। भारतीय उसमें इतनी रुचि नहीं दिखा रहे। वो काम ज़्यादा यूरोप और अमेरिका में हो रहा है। तो हम उनको अब दोष दें या उनको साथ लेके चलें? साथ लेके। वो खुद चाह रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि उनके दुख भी किससे मिटेंगे, जब उनके खोपड़े में कुछ समझ आएगी। और वो समझ वो देख रहे हैं कि यहाँ से मिल रही है, तो वो तो खुद तैयार है ना। तो ऐसे कुछ नहीं है कि अतीत की वजह से किसी को दुश्मन मान लिया और उसको कहने लगे कि तुम हटो और हम बदला लेंगे। ये बेकार की बातें हैं। आज तुम्हें जीना है, और ऊपर उठने में जो लोग भी सकारात्मक सहयोग दे सकते हैं उनसे सहयोग लेना चाहिए। सर जी, जो भी दर्शन में जो भी रिसर्च होनी थी, क्या वो हो चुकी है अभी तक? क्योंकि हमने तो ताला लगा दिया है। जैसे ही अद्वैत वेदांत आया उसके बाद फिर किसी ने आगे सोचा नहीं। मतलब शायद 2500 साल पहले आदि शंकराचार्य ना, उसे रोज़ सोचना पड़ेगा बाबा। वेदांत अरे फंस गए हो आप। ना, रोज़ सोचना पड़ेगा। लेकिन हम क्योंकि सुनो आगे बढ़ के तो नहीं सोच पा रहे हैं। तुम उपनिषद तक सोचो पहले है, आगे पढ़ने की बात नहीं है। आप अपनी यथार्थ को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। हमारी जो प्राकृतिक वृत्तियां हैं वो हमें सोचने दे रही हैं जो उपनिषदों में वर्णित है। तो सोचने की उपयोगिता और आवश्यकता लगातार रहेगी। सिर्फ इसलिए कि आचार्य शंकर कुछ बोल गए, उनका बोला हुआ क्या आपका जीवन बन गया है? बन गया है? नहीं बना ना। हाँ, तो आपको तो सोचना ही पड़ेगा। कृष्ण कोई बात गीता में बोल गए, वो बात आपकी बात थोड़ी हो गई। तो आपको तो तब तक विचार करना पड़ेगा जब तक आप कृष्ण की बात तक ना पहुंच जाओ। कृष्ण ने इसलिए थोड़ी बोला है कि उन्हें अपनी पंडिताई दिखानी थी कि देखो मैंने बोल दिया। आपके लिए तो गीता तब उपयोगी है ना जब गीता आपकी ज़िंदगी बन जाए। तो अद्वैत वेदांत कुछ कह रहा होगा, हो सकता है अद्वैत वेदांत आखिरी बात बोल रहा हो, पर वो आखिरी बात आपका जीवन तो नहीं बनी है ना। इसलिए आपके लिए तो सोचना सदा आवश्यक रहेगा। हर बच्चा जो नया पैदा होगा, चाहे आज से 500 साल बाद, उसको अपने लिए तो विचार की पूरी एक नई और मौलिक प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा ही पड़ेगा। भाई आचार्य शंकर ने आज से 1300 साल पहले आपको दे दिया, 1400 साल पहले आपको क्या दे दिया?
अद्वैत, और पहले से था, उन्होंने व्याख्या कर दी, ठीक है, आपको बता दिया। तो उनके बाद के जितने लोग हुए हैं वो अद्वैत जी रहे हैं, ऐसा हुआ है क्या? अरे उन्होंने बता दिया होगा तो जंगल में मोर नाचा, किसने देखा? तो ऐसा थोड़ी है कि विचार पे ताला लग गया है, आपको विचार आज भी करना है। उन्होंने कोई उच्चतम चीज़ बता दी, हम उस उच्चतम चीज़ तक थोड़ी पहुंच गए हैं। करिए विचार, खूब विचार करिए, खूब विचार करिए। जैसे केरला में तो उनका टेम्पल बना दिया, उन्हें विष्णु भगवान का अवतार बना दिया। कुछ भी बना दो, लेकिन जो उन्होंने बात कही क्या वो आपके जीवन में उतर गई? किसी को भगवान या ईश्वर अवतार कह देना वो तो बहुत सरल, साधारण, सस्ती सी बात है। आप किसी को समझें नहीं और उसको पूजना शुरू कर दें, इस बात से तो व्यक्ति खुद भी ना सहमत हो। तो विचार की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जो लोग कह रहे हैं कि अरे अद्वैत वेदांत तो अब बोल दिया गया तो अब हम क्या करें, दर्शन पे तो ताला लग गया। अरे बाबा, जिन्होंने बोल दिया उन्होंने बोल दिया, आपने बोल दिया क्या? आपने बोल दिया क्या? भारत में और पश्चिम में ही अंतर है। उनके लिए दर्शन एक मानसिक क्रिया है और आपके लिए दर्शन सार्थक तभी है जब वो बन जाए आपका जीवन। तो भारतीय मन हमेशा ये प्रश्न करेगा कि आचार्य शंकर बोल गए होंगे, उनका बोला हुआ क्या आपकी ज़िंदगी बन गया है? नहीं बना है, किसी के नहीं बना है। तो फिर सबको क्या ज़रूरत है? अभी सोचो और सोचो तब तक कि वहाँ न पहुँच जाओ जो उन्होंने बोला। और तुम्हें उनका अनुगामी बनने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने मौलिक तरीके से सोचो भाई। वो पहुँच गए होंगे लिमिट टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तुम अपने तरीके से पहुँचो, कौन रोक रहा है? तो फिर क्या हमें आचार्य शंकर को पढ़ने की ज़रूरत है? और पढ़ें तो उन्हें क्यों पढ़ें? मोबाइल फ़ोन पढ़ लो, विज्ञापन आते हो होर्डिंग पे वो पढ़ लो, हाँ, इसकी टी शर्ट पे लिखा हुआ है कार्गो नेशन वो भी पढ़ लो, जितना अंड बंडो दुनिया का सब पढ़ लो। उत्तर मिला? तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा अगर तुम उनको पढ़ लोगे? आचार्य जी, आपकी जो बुक्स हैं ना वो जैसे पढ़ी, जैसे कठोपनिषद है और अष्टवक्र गीता है और सारा, तो मैं आचार्य शंकर का बताया था ईशावास्योपनिषद, तो उसको पढ़ा, लेकिन वो कुछ टाइम बाद जो ना वो वल्ली 1 वल्ली 2 उसके बाद समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दो भाई। थोड़ा सा उनके लिए सहानुभूति रखो, आदर रखो। वो कितने 100 साल पहले गए हैं, बहुत समय बदल गया, भाषा बदल गई, संदर्भ बदल गए। कोई आवश्यक नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से समझाया था वो सबको आरंभिक स्तर पर ही बहुत आसानी समझ में आ जाए। नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, जितना उन्होंने दे दिया उसके लिए अनुग्रह व्यक्त करो और आगे बढ़ो। इसको अगर मैं देखूं, जैसे हम क्वांटम फिजिक्स की क्लास में जाते हैं, तो अगर क्लासिकल फिजिक्स से जा रहे हैं तो वहाँ पे वो जो इलेक्ट्रॉन की मल्टीपल स्टेट्स हैं और जो स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस है वो एकदम इंट्यूटिवली समझ नहीं आता है। लेकिन इससे हम फाइनमैन और श्रोडिंगर को पागल साबित नहीं कर सकते या उनको ऐसा नहीं बोल सकते कि इन्होंने जो कहा है वो गलत है। तो ऐसे ही अगर किसी को अद्वैत वेदांत या अद्वैत का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है, ये चीज़ें समझने की नहीं होती हैं, गौर से समझना। ये चीज़ें अभ्यास की होती हैं, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग से नहीं होता। भारत में दर्शन तब समझ में आता है जब उसका अभ्यास करो। अभ्यास, यू हैव टू लिव द फिलॉसफी। सिर्फ ये कहना कि फ़िलॉसफी के ये तत्व होते हैं और उसके सिस्टम का एक डायग्राम बना दो और कह दो कि ये 5 चीज़ें होती हैं और ये 5 चीज़ें ऐसे 5-10 चीज़ों से संबंधित हैं और मैं तो समझ गया, ऐसे करके एग्ज़ाम में मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन उस चीज़ से जो लाभ होना चाहिए, जो फिलॉसफी का पूरा डिसिप्लिन है, वो किस लिए है, वो नहीं मिलेगा। तो अभ्यास करना पड़ता है उसका। अद्वैत वेदांती हो और खंबे से चिपक रहे हो, खंबे को चूम रहे हो, खंबे पे जान निछावर कर रहे हो, तो कौन सा अद्वैत? अद्वैत का बंदा पहली बात क्या बोलेगा, खंबा ठीक है, व्यवहारिक रूप से उपयोगी है, लेकिन जब भी ये ज़िंदगी पे छाने लग जाएगा वो तत्काल क्या बोलेगा, ठीक है भाई, पता है तुम कौन हो, एक सीमा से ज़्यादा आगे मत बढ़ो। इसी तरीके से अपना ही शरीर है, बहुत परेशान करने लग जाएगा, ख्याल रखेगा, दवाई देगा, ये सब करेगा, बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाएगा तो अपने भी शरीर से वो क्या बोलेगा, देखो जानते हैं एक सीमा से आगे तुम्हारा महत्व नहीं है। ये अभ्यास कहलाता है।
ये अभ्यास करे बिना दर्शन बिल्कुल बेकार की बात है, दिमाग का बोझ है, ये फालतू बस फिलॉसफी झाड़ना, कुछ नहीं रखा उसमें। तो आचार्य जी वो अभ्यास क्या है, वो निरंतर अभ्यास क्या है? निरंतर अभ्यास यही है कि जिस चीज़ को इंटेलेक्चुअली जानते हो, अपने आप से ईमानदारी से पूछो कि क्या वो चीज़ ज़िंदगी बनी, यही है अभ्यास। पूछना पड़ता है कि जैसा जान रहे हैं और जैसा जी रहे हैं उस चीज़ में आपस में कोई मैपिंग है या नहीं है, या जानकारी एक तरह की है और ज़िंदगी बिल्कुल दूसरी तरीके की है। दूसरी तरीके की फिर क्या? तो इससे तो अच्छा होता कि जानना ही। ये क्या तर्क है? तो आचार्य जी हमें वो जैसे कि मैं जाना कि वो जो अद्वैत को जानते हैं उसी रास्ते पर चलता है, वो पहुंचा नहीं है वो रास्ते पे, तो उसकी ज़िंदगी कैसी होती है, वो किस तरह का होता है? जैसे तुम हो ऐसे ही होता है, कोई अंतर थोड़ी आ जाएगा कि कुछ अलग खास हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। बस दुनिया उसको बेवकूफ़ कम बना पाती है। तुम उसको दुनिया के हाथों तड़पता हुआ नहीं पाओगे, लाचारगी की हालत नहीं होगी उसकी, वो किसी के भी सामने खड़ा होगा, चाहे वो बॉस हो, चाहे कोई भी और हो दुनिया में जो तुम्हारे लिए बहुत महत्व रखता है, तुम ये नहीं पाओगे उसकी टांगें काँप रही हैं। तो उसको तुम उसकी ज़िंदगी की सुंदरता से पहचान पाओगे, कहोगे इसने कुछ जाना है। और जिसकी ज़िंदगी में वो सुंदरता और निडरता नहीं आ रही है वो फिर खोखला फिलोसोफर होगा। आचार्य जी, श्री रामकृष्ण परमहंस कहते हैं शिव ज्ञान जीव सेवा, यानी आजकल ये रिसर्च भी हो रही है कि विज्ञान वेदांत एक नाम से टर्म कॉइन हो रहे कि अद्वैत तक पहुँचे, क्लासिकल अद्वैत तक पहुँचे, फिर आप बैक जैसे आपने पहले नेगेट कर दिया कि ये खंबा नहीं है, फिर आप मुड़ के देखें कि जो सत्य मैंने पाया उसी का ये एक हिस्सा है, और फिर आप ईश्वरीय भाव से यानी सेवा के भाव से ईश्वर मानते हुए उनकी सेवा करिए। तो सर इसका आपके विचार है? नहीं, वेदांत में ईश्वर जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं है, ठीक है ना, और होता भी है तो वो कोई आदरणीय कॉन्सेप्ट नहीं है। ब्रह्म पर जब माया का पर्दा पड़ जाता है तो ये जो प्रकृति है आप इसके किसी संचालक की कल्पना करने लग जाते हो। जब ये आपको बहुत रियल लगता है तो आप कहते हो ये इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है रियल, तो इसको चलाने वाला भी कोई रियल होगा, तो आप किसी कल्पना कर लेते हो फिर एक ईश्वर की। वेदांत में ईश्वर के लिए कोई स्थान नहीं है। जब यही नहीं रियल है तो इसको बनाने वाला ईश्वर भी कहाँ से रियल हो जाएगा भाई, तो कौन से। लेकिन सेवा का पूरा महत्व अद्वैत वेदांत में भी है। वजह क्या है समझिएगा, जो आपकी वृत्ति होती है वो क्या होती है, किसको रियल मानने की, मैं असली चीज़ हूँ, मैं असली चीज़ हूँ, तो मुझे जो कुछ करना है अपनी तृप्ति संतुष्टि के लिए करना है, ठीक है ना। इसका भी मुझे इस्तेमाल किसके लिए करना है, ये रियल होगा पर मुझे इसका इस्तेमाल किसके लिए करना है, अपने लिए करना है। सेवा इस भाव को पलट देती है पूरा। सेवा निष्काम कर्म हो गई ना, सेवा तो वो नहीं ना जिसके कि तुम पैसे मांगो सेवा करिए पैसा दो। सेवा तो परिभाषा से ही निष्काम होती है ना, कर रहे हैं लेकिन बदले में कुछ नहीं चाहिए, और बदले में कुछ चाहिए तो फिर वो सेवा नहीं है, फिर वो इंग्लिश वाली सर्विस है ना, कि सर्विस है फिर उस पर चार्जेस भी होंगे, फिर जीएसटी भी होगा, तो वो वाली तो सर्विस नहीं सेवा होती है ना। तो सेवा और निष्कामता दो अलग अलग चीज़ें नहीं है। जब अपने लिए कुछ नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे, ये सब जो दिख रहे हैं, पर ये तो अनरियल है, इनके लिए कुछ क्यों, इनके लिए कुछ भी क्यों करना। मैं जान रहा हूँ ना अनरियल है, अपनी नज़र में ये सब क्या है, और अपनी नज़र में चूंकि ये रियल है इसीलिए इनकी अभी अवस्था क्या है, अनुभव क्या है इनका, रियल मान के चलते हैं, सफरिंग है। जो भी अपने आप को रियल मानेगा वो क्या करेगा, ठीक है मुझे समझ में आने लग गया है थोड़ा बहुत कि भाई ये पूरा जो खेल है ये खेल ही नकली है, पर ये सब जो बैठे हुए हैं इनको तो अभी क्या लग रहा है, खेल असली है, और खेल असली मान करके ये सब क्या पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। हाँ, तो वही फिर करुणा है, वही सेवा है, इनको दुख से मुक्ति दिलाओ। फिर सेवा की परिभाषा भी वही है। सेवा ये नहीं है कि जा कर के बस किसी के सर में तेल लगा दिया, किसी के लिए बाजार से दवाई ला दी,
किसी के घर में शादी थी तो तंबू खड़ा कर दिया। हम यही सब तो सेवा मानते हैं। या मंदिर में चले गए, वहाँ पे सफाई वफाई करवा दी, कहते सेवा कर रहे थे। सेवा की क्या परिभाषा हुई फिर? वास्तविक सेवा तब है जब तुम सामने वाले की आंखों से पर्दा हटा दो। जो देख नहीं पा रहा था उसको दिखा दो। जो उल्टा पुल्टा देख रहा था बहुत सारे सपने, उसके सपने मिटा दो। ये सेवा है। और सेवा का बहुत महत्व है वेदांत में भी। हाँ, धर्म की आप अगर एक बार अपने हिसाब से जो आप एक समरी टाइप की डेफिनेशन देंगे तो क्योंकि सर वेरी मन अशांत है, मन को शांति की ओर जाना है, यही धर्म है। बस शांत शब्द की जगह तुम कोई भी और शब्द भी ला सकते हो। कह सकते हो मन अतृप्त है, अशांत की जगह अतृप्त भी बोल सकते हो। ठीक है। मन नासमझ है तो अबोध भी बोल सकते हो। तो मन अबोध है, उसे बोध की ओर ले जाना है। मन अज्ञान में है, उसे ज्ञान की ओर ले जाना है ना। तमसो माँ असतो माँ, इसी तरीके से कितनी बातें कह सकते हो। मन वियोग में है, उसको योग की ओर ले जाना है। जिस भी तरीके से बोल दो, यही धर्म है कि मन एक हालत में है और जिस हालत में है उस हालत में उसे अच्छा नहीं लग रहा, उसको वहाँ ले जाना है जहाँ फिर बुरा लगना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। यही धर्म है। इसके अलावा कुछ नहीं होता धर्म। आपने बोला कि किसकी कितनी चाह है सत्संग को एम करने की, तो मैं अपनी ज़िंदगी में देखती हूँ कि मैं तो अहम के केंद्र से ही चल रही हूँ। तो अगर गोल ये है कि मन को अशुद्धता से शुद्धता की ओर बढ़ाना, और मेरे को जो अपनी अशुद्धताएं दिखती हैं वो चालाकी दिखती है, लालच दिखता है, डर, लालच से ही डर भी दिखता है। तो पर जब मन की सुन रही होती हूँ तो ऑटोमेटिकली वो ही हो जाता है। चोट खानी होती है, कीमत चुकानी होती है। देखना तो ऐसी सी बात है कि देख लिया कि अपना वज़न 100 किलो है, कह रहे हैं आई हैव सीन। अब देखने से वज़न थोड़ी कम हो जाएगा। देख लिया, ये शुरुआत है। अब आगे काम भी तो करना पड़ेगा ना, तब कम होगा ना। रोज़ रोज़ अपना वज़न देखते रहो, देखने पर थोड़ी कम हो जाता है। तो रोज़ अपनी चालाकियाँ देख लो, हाँ, या डर देख लो, या जो भी देख रहे हो। अच्छा किया देखा, बहुत बढ़िया किया कि देखा, फिर किया क्या? मैं अपना वज़न देख के आज भी वही करूं जो कल करता था और परसों करता था, तो क्या आज मेरा वज़न कम हो जाएगा? नहीं होगा ना। हाँ, तो उसी तरीके से ऑब्जर्वेशन नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। ऑब्जर्वेशन के बिना कहानी शुरू नहीं होगी, पर ऑब्जर्वेशन पर कहानी खत्म नहीं हो जाती। आगे क्या करना चाहिए? आगे मेहनत करनी चाहिए, जान लगानी चाहिए। मतलब मन ना सुन के उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे शुद्धता, वहाँ की संगति करनी चाहिए। हाँ, पूछना चाहिए अपने आप से कि कल जब आकर के मैं दोबारा अपने आप को देखूंगी, कल जब मैं दोबारा अपना मैप देखूंगी, तो क्या करूं कि वो आज वाले मैप से अलग हो, बेहतर हो। तो फिर अभी डिसाइड करो कि क्या है। अगर कल को बेहतर करना है तो ये जो अभी की गंदगियां, इनमें से कौन सी है जो हटानी है, उनको हटाओ। जैसे जी आपने बोला था कि आज बताया था कि हम वृत्तियों पर चलते हैं, विचार काफ़ी नहीं होता। विचार के नीचे वृत्ति होती है, वही असली कंट्रोलर होती है। तो अपने अंदर ये वृत्तियाँ दिखती हैं कि खुद को बचाती हैं, और सही बात सुनकर भी एक टेंडेंसी है कि सही बात सुनकर एकदम अच्छा नहीं लगता। अपनी गलती दिखने से भी डर लगता है, इसलिए कई बार आपके सामने भी पूरा खुलती नहीं। तो ये चीज़ अब दिख रही है, तो अब यहाँ से मेरे को कैसे आगे बढ़ना चाहिए? जब दिखे ठीक उसी वक्त अपने को एक सिस्टम में कैद कर दो। अभी अभी दिख गया है ना कि मैं ऐसी हूँ,
अपनी बुराई नहीं सुन सकती, अपनी गलती दिखती है तो रिवोल्ट करने लग जाती हूँ, ये सब है। तुरंत उसी वक्त अपने लिए एक सिस्टम बना लो कि अब जैसी अगली गलती दिखेगी तो उस पर मुझे कैसे सरेंडर कर ही देना है और मान लेना है, तुरंत मान लेना है मेरी गलती है, रिएक्ट नहीं करना है। अभी भी अजय जी सुन रही हूँ आपको, आपसे बात करते हुए अभी भी सुन रही हूँ, तो एक अनरीजनेबल सा ना रेजिस्टेंस आ रहा है। एक रेजिस्टेंस आ रहा है, तो वो है, उसके साथ ही रहना है, उसको साथ साथ लेके ही आना। रोड खराब है, गाड़ी चलाते रहो, रुक मत जाना। अभी बारिश इतनी हुई, कई बार सड़क पे ज़बरदस्त पानी भरा होता है, वहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या हो जाती है, बहुत पानी भरा, इतना पानी भरा होता है, गाड़ी की स्पीड वहाँ क्या हो जाती है, और तुम उससे बाइक से निकल रहे हो। जो एक चीज़ तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए वो क्या है, रोक मत देना, और कहीं भी रोक दो, जब सड़क बहुत अच्छी हो तो रोक दो, लेकिन ये जहाँ पानी भरा हुआ है यहाँ पर ये काम मत कर देना कि रुक गए और जस्टिफाई कर रहे हो, अरे पानी इतना भरा था तो रुकना तो पड़ेगा ना। बेटा रुक गए तो फिर रुक ही गए, पानी निकलने का इंतजार नहीं कर सकते, करो तुम, समय है। ये मानसून बेदाना है पूरा। और जो तुम पानी निकलने का इंतज़ार कर रहे हो, ये सोच रहे हैं कि सारे XYZ वेरिएबल इनके कंट्रोल में है। उल्टा भी तो हो सकता है क्या, और बारिश हो जाए। अभी तो फिर भी मौका है कि इतना ही पानी है और इतना हो गया, फिर क्या करोगे। अभी निकल सकते हो, निकल जाओ, जस्ट कीप मूविंग। जब स्थितियां बहुत ख़राब ना हो तब तो फिर भी तुम अपने आप को ये गुंजाइश दे सकते हो कि रुक जाओ, लेकिन जब स्थितियां खराब हो जीवन में तब तो एकदम मत रुकना, एकदम भी मत रुकना। और हम ठीक तभी रुकते हैं जब परिस्थितियाँ खराब होती हैं, अच्छे में ठीक चलते हैं। तो बस याद रख लेना कि पानी भरा हुआ है और बाइक लेकर के मैं पानी के बीचों बीच हूँ, और मन क्या कर रहा है, रुक जाओ, बाइक बचाओ। और रुक जाओगे तो बाइक बचेगी। अगर निकल गए तो फिर भी निकल गए, रुक गए तो बाइक एकदम नहीं बचेगी, ना बाइक बचेगी ना तुम बचोगे। लेकिन मन तो सर ऐसे ही काम करता है ना, कह रहे मन है, बाइक है। मन ने बाइक को बचाने का ठेका थोड़ी लिया है, मन तो अपना हिसाब पे चलता है। तो आचार्य जी, मेरा तर्क ये कहता है कि हम में काफ़ी बुराई है वृत्ति, हम में काफ़ी बुराई है वृत्ति के कारण और उस सब के। तो मेरा तर्क ये कहता है कि हम अपनी सारी बुराइयाँ गिनने बैठेंगे, उसको देखने बैठेंगे, तो उसमें काफ़ी हमारा समय चला जाएगा, क्योंकि हम में काफ़ी है। तो जो हमसे पहले हुए हैं, जैसे कि आचार्य शंकर है, तो हम उनके रास्ते पे चले, या उन्होंने रास्ता कोई नहीं दिया है, उन्होंने तुमको जो सच्चाई है वो बता दी है। अब उसके आगे रास्ता तुम्हें बनाना होता है। उन्होंने तुमको मैप दे दिया है, उस मैप में तुम कहाँ खड़े हो ये वो थोड़ी बताएंगे। और कोई तुमको पूरा मैप दे दे, बिल्कुल डिटेल्ड भी, तो भी उसमें अपनी लोकेशन के हिसाब से रास्ता तो तुम्हें ही चुनना पड़ेगा ना। तो कोई तुमसे पहले वाला तुम्हें रास्ता बता के नहीं गया है। हर इंसान को अपना रास्ता खुद सोचना होता है, क्योंकि कोई नहीं जानता तुमसे पहले वाला है तुमसे बाद वाला कि ठीक अभी तुम्हारी लोकेशन क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ तुम जानते हो। तो रास्ता भी अपना, हाँ, वो मैप दे सकते हैं, रास्ता तुम देखो। आचार्य जी, संस्था की हम पैसे के अलावा और किस तरीके से मदद कर सकते हैं? वो तो एक फैक्टर है ही, उसके अलावा पैसा जिस लिए चाहिए संस्था को, सीधे वही काम कर दो। मतलब क्या होगा? संस्था पैसे का क्या करती है? उसको और लोगों तक पहुँचाने। संस्था पैसे का प्रचार के लिए इस्तेमाल करती है। लोगों से संस्था को जो भी मिलता है, संस्था उसका इस्तेमाल करती है और लोगों तक वही बात पहुंचाने के लिए। और संस्था को प्रचार ही इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि वो बात लोग खुद नहीं आगे बढ़ा रहे। अगर आप लोग खुद ही इस बात को आगे बढ़ा रहे होते तो संस्था को प्रचार में इतना पैसा नहीं लगाना पड़ता। अब नहीं भी पैसा लगाएं तो भी बात आगे बढ़ेगी, पर कम गति से आगे बढ़ेगी। और सामने हमारे खड़ी है कैटास्ट्रोफी। एम्बुलेंस कितनी स्पीड पे चल रही होती है?
हाँ, एम्बुलेंस 40-50 पे चलती है। कौन सी एम्बुलेंस है ये? मर जाएगा वो अंदर। एम्बुलेंस भागती है दंदना करके, रॉन्ग साइड भी भागती है एम्बुलेंस। तो संस्था एम्बुलेंस चला रही है, संस्था को स्पीड चाहिए। वो स्पीड अगर आप लोग दे दें तो संस्था को फिर डोनेशन की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो अगर आप पूछोगे कि डोनेशन नहीं दे सकते और क्या कर सकते हैं, तुम ही प्रचार कर दो। और क्या शेयरिंग, क्या जिस भी तरीके से कर सकते हो, जो भी तुम्हारे पास तरीके हैं इस बात को आगे बढ़ाने के, तो उनसे आगे बढ़ा दो, फिर डोनेशन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अपने तक रखोगे या बस एक आध दो को बता दिया, नहीं होगा। बेशर्म होके पूरी दुनिया में इस बात को बांटना पड़ेगा। और चूंकि आप लोग नहीं बांटते, इसीलिए हमको एड्स में इतना पैसा लगाना पड़ता है। 10 रुपया जो आता है डोनेशन का, उसमें से 8 रुपया विज्ञापनों में जाता है। 10 में से 8, सोच के देखो।